हिंदुस्तान की धरती को आज अगर हम हंसता, मुस्कुराता और खुशहाल होता देख रहे हैं तो उसके पीछे बहुत से जाबाजों ने अपना खून बहाया है। हम आपको पराक्रम सीरीज में दिखा रहे हैं हिंदुस्तानी मुसलमानों की शौर्य गाथा, ताकि आप जान सकें कि इस मिट्टी को सींचने में उन लोगों ने अपना खून पसीना बहाया है जिनके सर हिंदुस्तानी होने के गर्व से तने हुए थे और जिन्होंने दुश्मन फौज की आंख में आंख डालकर कहा था, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज की कहानी महावीर चक्र, नौशेरा के शेर मोहम्मद उस्मान। कहानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 की। सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूं। हमारे वीर सैनिकों के बारे में ये लाइन एकदम सटीक बैठती है। भारतीय सेना और उनके रणबांकुरों की वीर गाथाओं की चर्चा जितनी की जाए उतनी कम है। आज़ादी से लेकर आज तक हमारे सैनिकों ने सीमा पर मुस्तैद चौकन्ना रहकर भारत मां की, इस देश की रक्षा की है। 1947 के बाद से अब तक हुए युद्ध में मिली जीत ने यह साबित किया है कि अगर दुश्मन देश की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इस दौरान ऐसे भी वीर हुए जिनकी चर्चा आज इस सीरीज में हम करने वाले हैं। पराक्रम भारतीय मुसलमानों की शौर्य गाथा की दूसरी कड़ी में हम बात करेंगे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। वही ब्रिगेडियर उस्मान जिसने बंटवारे के समय पाकिस्तान को ठुकराते हुए उसी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। वही मोहम्मद उस्मान जिसे भारत पाक के बीच हुए 1948 की जंग के बाद नौशेरा का शेर की उपाधि दी गई। तो आज उस वीर उस्मान की बात होगी, उसके जज्बे, बहादुरी और कभी ना हार मानने वाले जुनून की बात होगी। आज़ादी के पहले मोहम्मद उस्मान का जन्म उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के बीबीपुर गांव में 12 जुलाई 1912 को हुआ था। कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। उस्मान के बारे में भी यही लाइन सटीक बैठती है। उस्मान जब 12 साल के थे तभी से वो काफी बहादुर स्वभाव के थे। एक बार की बात है, एक दिन कुएं में एक बच्चा गिर गया। बच्चा गिरते ही लोगों की भीड़ कुएं के आसपास जमा हो गई। वहां से उस्मान भी गुजर रहे थे। उस्मान ने बच्चे को देखते ही कुएं में छलांग लगा दी। उस्मान की इस बहादुरी पर अंग्रेज सरकार ने उन्हें खिताब दिया था। उस्मान के पिता का सपना उन्हें यूपीएसएससी में भेजने का था, लेकिन उस्मान हकलाया करते थे। इस वजह से पिता ने उन्हें पुलिस में भेजने का फैसला लिया। वहां एक अंग्रेज अफसर भी हकलाया करते थे। अफसर को लगा कि उस्मान उनकी नकल कर रहे हैं तो उन्हें निकाल दिया गया। हालांकि बाद में वो भारतीय सेना में भर्ती हो गए। मोहम्मद उस्मान ने अपनी पढ़ाई बनारस से की थी। इसके बाद ही उन्होंने सेना में जाने का फैसला किया था। साल 1934 के पहले दिन यानी 1 जनवरी को उन्होंने ब्रिटिश रॉयल अकादमी ज्वाइन की थी। खास बात यह थी कि उस्मान के बैचमेट सैम मानेकशॉ और मोहम्मद मूसा जैसे सेना के मशहूर लोग थे। और वही मानेकशॉ जो बाद में भारतीय सेना के चीफ बने थे और उन पर एक बहुत मशहूर फिल्म भी बनी है। मोहम्मद उस्मान को उस वक्त बलूच रेजिमेंट में पोस्टिंग दी गई थी। उस वक्त मोहम्मद उस्मान ने अपनी जांबाजी के चलते खूब सराहना पाई। बर्मा में उस वक्त जापानियों से युद्ध किया और कई मोर्चों पर जीत हासिल की थी। ब्रिगेडियर उस्मान के सामने सबसे विकट स्थिति तब हुई जब 1947 में देश का विभाजन हुआ। जिस देश में वो पले बढ़े उसके कुछ हिस्सों को मिलाकर पाकिस्तान बन गया। उस समय मोहम्मद उस्मान के सामने भारत और पाकिस्तान में से कोई एक को चुनने का विकल्प दिया गया था, लेकिन उस्मान ने ऑफर को ठुकरा दिया और भारत में रहने का फैसला किया। हालांकि रेजिमेंट में मौजूद लोगों ने उनसे कहा कि तुम मुसलमान हो तो पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन मोहम्मद उस्मान ने उनकी बात नहीं मानते हुए भारत को ही अपना देश चुना। बात यहीं खत्म हो जाती तो क्या था, मोहम्मद उस्मान को पाकिस्तान से भी ऑफर आया था। पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने उन्हें अपने देश में मिलाने के बदले जल्दी प्रमोशन का भी वादा किया था, लेकिन उस्मान ने यह भी ठुकरा दिया। अब बात करते हैं 1947 के युद्ध की, जब पाकिस्तान ने देखी उस्मान की ताकत। ये वो साल था जब भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध हुआ था। विभाजन की आग में जल रहे भारत पर पाक की ओर से कबायलियों ने पाक सेना की मदद से हमला बोल दिया था। हमला उस समय के सबसे संवेदनशील जगह कश्मीर पर हुआ था। कबायलियों ने भारत के इलाके में घुसकर राजौरी, नौशेरा, मीरपुर, कोटली और पुंछ में कब्जा कर लिया। 50 पैरा ब्रिगेड के कमांडर मेजर परांजपे घायल हो चुके थे। नौशेरा में भारतीय सैनिक तो थे, लेकिन चारों ओर से पाकिस्तानी सैनिकों से घिरे हुए थे।
पाकिस्तानी सेना ने 7 नवंबर 1948 और बाद में कश्मीर के प्रमुख इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना का एक और मकसद था। 25 दिसंबर को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन था। पाकिस्तानी सेना नौशेरा बतौर उन्हें तोहफे में देना चाहती थी, लेकिन मोहम्मद उस्मान के प्लान के आगे ये कोशिश फेल हो गई। नौशेरा पर पाकिस्तान की ओर से 3 बार हमला हुआ, लेकिन फेल रहा। पाकिस्तान के सामने उस्मान ढाल बनकर खड़े थे। पाकिस्तान ने मोहम्मद उस्मान पर 50,000 का इनाम भी रख दिया। भारत पाकिस्तान जंग के बीच जनवरी 1948 में लेफ्टिनेंट जनरल एम करियप्पा नौशेरा पहुंचे। उन्होंने मोहम्मद उस्मान से कहा कि वो कोट और झंगड़ पर कब्जा करना शुरू करें। उस्मान ने करियप्पा को भरोसा दिलाया कि कोट में हम कुछ ही दिन में जीत हासिल कर लेंगे, और उस्मान ने इसके बाद जो कहा वो किया। कोट में उस्मान की अगुवाई में जंग के दौरान 156 पाकिस्तानी सैनिकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। भारत की ओर से 7 जवान शहीद हुए थे। नौशेरा में भी कुछ ऐसे ही आंकड़े सामने आए थे। वहां पाकिस्तान के 2000 से ज्यादा सैनिक मारे गए थे। वहीं भारत की ओर से 33 सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। नौशेरा फतह के बाद से ही मोहम्मद उस्मान को नौशेरा का शेर कहा जाने लगा था। 10 मई 1948 को ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को फिर से झंगड़ पर कब्जा करने को कहा गया। बस फिर क्या था, उस्मान पहुंच गया अपनी सेना लेकर झंगड़। दोनों ओर से जबरदस्त गोलाबारी। उसी दौरान उस्मान के पास पाकिस्तान की ओर से एक तोप का गोला आया और उनके पास ही फट गया। उस्मान बुरी तरह घायल हो चुके थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उनकी शहादत देश के काम आई और सैनिकों ने उनकी गैर मौजूदगी में झंगड़ पर तिरंगा लहरा दिया। नौशेरा के शेर मोहम्मद उस्मान की शहादत पर पूरा देश रो रहा था। उनके पार्थिव शरीर को जम्मू लाया गया। वहां से दिल्ली विमान की मदद से दिल्ली लाया गया। उस्मान के पार्थिव शरीर को रिसीव करने खुद उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए थे। नेहरू के अलावा उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और बाकी मंत्रिमंडल के सदस्य भी मौजूद थे। मोहम्मद उस्मान को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। हमें गर्व है ऐसे बहादुरों पर, ऐसे जाबाजों पर, जिसकी वजह से हम आज आज़ादी के जश्न को मना रहे हैं, आज़ादी का फल भोग रहे हैं और एक खुशहाल मुल्क बनने की दिशा में अग्रसर है। जय हिंद।